किसान साथियों नमस्कार। किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में पहला स्प्रे हमें क्या करना होता है, यानी पहला छिड़काव हमें कौन कौन सी चीज़ों का करना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें अच्छा और ज़्यादा लाभ मिल सके। किसान भाइयों, अगर आप सही समय पे सही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाभ सही ढंग से आपको मिल पाता है। तो हम जानेंगे सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, सही खादें कौन सी है, क्या क्या हमें डालना चाहिए, क्या नहीं डालना है। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले दिनों में आपको हमारी वीडियो आसानी से मिलती रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें डालनी चाहिए जिससे हमारे गेहूँ की फसल में कल्लों का विकास अच्छे से हो सके, अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी पैदावार हमें मिल सके। सबसे पहले किसान साथियों, अगर अभी तक आपने गेहूँ की बुआई नहीं की है तो तुरंत ही आपको समय पे गेहूं की बुआई कर देनी है। गेहूं की समय पे बुआई करेंगे तभी आपको अच्छी और ज़्यादा मात्रा में जो पैदावार है वो मिल पाएगी। अगर हम जानें पहला स्प्रे क्या करना चाहिए, तो पहले स्प्रे के रूप में हम एनपीके खाद का प्रयोग करते हैं, इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी डालते हैं। तो सबसे पहले हम एनपीके खाद के बारे में ही जानते हैं, कौन सा एनपीके डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, साथ में क्या डालना है, किस अवस्था में डालना है और क्या क्या होना चाहिए। तो एनपीके की अगर हम बात करें किसान मित्रों, तो पहला एनपीके हमें गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 डालना चाहिए। किसान साथियों, एनपीके 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन पाया जाता है, 19% फास्फोरस पाया जाता है, 19% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। नाइट्रोजन आपके पौधे में हरियाली लाता है, पौधे के वानस्पतिक विकास में हेल्प करता है। फास्फोरस आपके जड़ों के विकास में हेल्प करता है और पोटेशियम जो होता है आपके पौधे में संपूर्ण जो विकास होता है, जो आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील बनाता है, तो रोग बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो तीनों जो तत्व होते हैं उसकी आवश्यकता पौधे को होती है और शुरुआती अवस्था में तीनों तत्वों की बराबर मात्रा में आवश्यकता होती है। जब हमारे पौधे छोटे होते हैं तो इनकी बराबर मात्रा में आवश्यकता आपकी फसल को होती है। तो गेहूँ की फसल में ये एनपीके शुरुआती अवस्था में डालने से बेहतर काम करता है, अच्छे से ग्रोथ होती है, अच्छी पैदावार, अच्छी फुटाव होता है। तो अगर हम जानें कि कितनी मात्रा में डालना है, उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर हमें यूज कब करना है, कितने दिन के बाद डालना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की बुआई करने के बाद जब आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते हैं, यानी पहला आप सिंचाई करते हो, तो पहले सिंचाई के बाद में आपको इस एनपीके का इस्तेमाल करना है। तो पहले सिंचाई ज़्यादातर किसान भाई 21 से 25 दिन तक कर देते हैं, या कुछ किसान भाई 30 दिन तक भी करते हैं। तो मान के चलिए 30 दिन के आसपास, 35 दिन तक आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। अधिकतम 40 दिन तक इस्तेमाल कर दीजिएगा, तब आपको बेहतर लाभ मिल पाएगा। तो गेहूँ की बुआई के 30 से लेकर 35 दिन या फिर 40 दिन तक आपको एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल अवश्य कर देना है। जितना देर से इस्तेमाल करेंगे उतना लाभ में कमी आएगी, तो समय पर इस्तेमाल करिएगा। इसकी आपको अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर तक आपको इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है, अच्छी बढ़वार होती है, अच्छा फुटाव होता है। किसान साथियों, ये तो हमने पहले जान लिया हमें एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करना है। कई कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की फसल है, मान लीजिए आपने सिंचाई की, पानी ज़्यादा भर गया, फिर बरसात होगी, कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिससे आपकी फसल तो अभी 25 से 30 दिन या 35 दिन की है, लेकिन काफ़ी पीली हो गई है, आपके फसल में बहुत ज़्यादा पीलापन आ गया है। तो वो पीलापन वैसे तो जल्दी दूर नहीं होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत हमारी फसल में सुधार हो सके, हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो सके, जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। तो मान लीजिए आपकी जो गेहूं की फसल है वो अभी 25 दिन से लेकर 30 दिन या फिर 35 या 40 दिन के अंदर, यानी 25 से 40 दिन के अंदर की आपकी गेहूं की फसल है। आपकी फसल एकदम पीली हो गई है, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो आपको एनपीके 19-19-19 यहाँ पे नहीं डालना है। तब आपको इसकी जगह पे जो एक एनपीके आता है 17-44-0, जिसमें 17% नाइट्रोजन, 44% फास्फोरस होता है। यहाँ पे फास्फोरस इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि आपके पौधे की जड़ों का विकास नहीं होता है। मतलब पौधे की जड़ें अगर विकसित नहीं हो रही होती हैं तो आपकी फसल में काफ़ी दिक्कत आती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है, पीलापन भी रह जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी फसल कमज़ोर है, अगर आपकी फसल अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, अगर आप चाहते हैं उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ज़्यादा कल्ले आ सकें, तो आप 17-44-0 का इस्तेमाल करिएगा। इसका भी इस्तेमाल आपको 25 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर कर देना है, बेहतर लाभ मिलेगा। फास्फोरस से जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, जिससे आपके पौधे में हरियाली आएगी, एक नई जान आ जाएगी, पौधे की ग्रोथ जो है एकदम से फिर से स्टार्ट हो जाएगी।
तो 1744 भी आप 25 दिन से लेके 40 या 45 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब आपकी फसल में पीलापन हो, थोड़ा कमज़ोर आपकी फसल हो, जड़ों का विकास नहीं हुआ हो। किसान साथियों, एक NPK और आता है जिसको हम 12-61-0 के नाम से जानते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि पानी की अधिकता की वजह से हमारी जड़ों का विकास बाधित हो जाता है, या फिर कोई भी वजह हो गई हो, मान लीजिए हमने शुरुआत में कुछ गलतियां कर दी हो, तो भी ये समस्या आ जाती है कि जो जड़ों का विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि हम जो DAP है यानी फास्फोरस, और जो हमारा एक खाद आती है जिंक या फिर कोई भी सल्फेट वाली खाद है, इसको एक साथ में डाल देते हैं। तो फास्फोरस और जिंक या फिर कोई भी सल्फेट वाली चीज़ें अगर आप एक साथ मिला के डालते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दोनों तत्व काम नहीं करते हैं, जिससे भी ये समस्या आ जाती है कि फसल कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आपके पौधे को फास्फोरस की खुराक नहीं मिल पाती है। तो अगर ऐसा हो गया कि आपने DAP के साथ में या फिर कोई भी ऐसी खाद है जिसमें फास्फोरस होता है, उसके साथ में आपने जिंक खाद का इस्तेमाल कर दिया हो, तब आपको क्या करना, तब आपको इसकी बचाव के लिए भी आप NPK 12-61-0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 12-61-0 में 61% फास्फोरस होता है। फास्फोरस जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से करेगा, जिससे आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ आएगी। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, जो हम खाद छिड़काव के रूप में अपनी खड़ी फसल पर डालते हैं उसका असर काफ़ी जल्दी हो जाता है। अगर आप कोई खादें मिट्टी में डालते हैं, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर तक का समय लग जाता है। लेकिन जो आप खादें छिड़काव के रूप में पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, उसका असर आपको 24 से 48 घंटे के भीतर ही दिखाई दे जाता है। तो इसलिए अगर आप 12-61-0 का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कंडीशन है कि जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तो काफ़ी जल्दी असर होगा, आपकी फसल में एक नई जान आएगी, नई ग्रोथ होगी, अच्छे से बढ़वाल होगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अच्छा उत्पादन किसान साथियों आपको मिलने वाला है। तो पहला NPK यहाँ पे मैंने 3 आपको बताए। आमतौर पे अगर आपकी सामान्य फसल है तो 19-19-19 का इस्तेमाल करिएगा। थोड़ा सा कमज़ोर है, कल्लों का विकास नहीं हुआ है, फसल में पीलापन है, तो 17-44-0 का इस्तेमाल करिएगा। जड़ों का विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ है, आपने DAP के साथ में जिंक खाद का इस्तेमाल कर दिया, तो आप 12-61-0 का भी इस्तेमाल 25 दिन से लेकर 45 दिन तक की अवस्था तक कर सकते हैं। तब आपको अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सावधानी भी आपको बरतनी है। जब भी आप इन NPK खादों का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि क्या आपके खेत में नमी है या नहीं है। अगर खेत में नमी रहती है तभी कोई खादें अच्छे से सही ढंग से काम कर पाती हैं। तो मान लीजिए इसका आप इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया, पहली सिंचाई करने के बाद आपको यूज़ करना है। तो जब आप गेहूँ में पहली सिंचाई 21 दिन के बाद करते हैं, कुछ किसान भाई 25 दिन, तो कुछ किसान भाई यहाँ पे 30 दिन तक भी कर देते हैं, नमी अच्छी रहती है तो 30 दिन तक भी कर देते हैं। तो उसके बाद ही आपको यूज़ करना, मतलब सिंचाई के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है, तब आपको अच्छे से लाभ मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पहले ही इस्तेमाल कर दूं तो अच्छे से लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। खेत में नमी होनी चाहिए, तभी ये NPK खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। अब हम किसान भाइयों ये जानने वाले हैं कि NPK खाद के साथ हमें और कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे NPK का असर भी बढ़ सके और अच्छे से ग्रोथ हो, हमारी फसल में जड़ों का विकास और तेज़ी से हो। तो यहाँ पर हम कुछ और भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सागरिका के बारे में। किसान साथियों, सागरिका इफ्को कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है, यानी ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। फसल में अच्छे से ग्रोथ होती है, हरियाली रहती है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो किसान मित्र इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें सागरिका कब डालना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे NPK 19-19-19 के साथ में। यहाँ पे हम सागरिका लिक्विड की बात करने वाले हैं, जो सागरिका तरल रूप में आती है, दानेदार की बात नहीं करने वाले हैं। उसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो जल्दी ही डाला हुआ, तो वो वीडियो भी किसान भाई देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं केवल सागरिका लिक्विड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सागरिका लिक्विड यानी सागरिका जो तरल रूप में आती है, लिक्विड रूप में आती है, द्रव्य रूप में आती है, उसका इस्तेमाल के साथ साथियों अगर आप NPK 19-19-19 डालते हैं तो उसके साथ में आपको 250 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से करना है। और आप इसका भी इस्तेमाल जब आप NPK डालें तो उसी साथ में मिला के आप कर सकते हैं, यानी एक साथ दो चीज़ें आप बड़ी आसानी से ये प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका एक ऑर्गेनिक खाद है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं जो हमारे किसान भाई NPK 17-44-0 डालते हैं, उन्हें कितनी मात्रा में सागरिका डालनी चाहिए। उन्हें लगभग 400 ml के आसपास मात्रा देनी है। 400 से 450 ml प्रति एकड़ की दर तक यूज़ करना है, वहाँ पे अच्छे से वो काम करेगा। अगर आप NPK 12-61-0 का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी आप 400 से लेकर 500 ml प्रति एकड़ की दर तक आप जो सागरिका लिक्विड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताते चलूँ, जो सागरिका लिक्विड आती है इसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा तक अधिकतम यूज़ करना है। तो अपने हिसाब से अगर फसल अच्छी है तो आप 250 ml 300 ml मात्रा यूज़ करिए। थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप 400, उससे ज़्यादा कमज़ोर है तो आप 500 ml तक यूज़ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा, आप जो भी खादें डालते हैं वो आपके पौधे तक बड़ी आसानी से
पहुँच पाते हैं। इसके साथ साथ आपकी जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, फसल में हरियाली आती है, प्रकाश संश्लेषण से पौधे सही रूप से भोजन बना पाते हैं और भी बहुत सारे कार्य सागरिका करने वाला है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, इसका इस्तेमाल करने से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो सागरिका भी आप किसान साथी इन एनपीके खादों के साथ यूज करेंगे तो और अच्छे से लाभ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने एनपीके के साथ में सागरिका के प्रयोग के बारे में भी आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि सागरिका दानेदार आपको कब डालना है तो उसके ऊपर हमने पहले वीडियो बना दिया है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आज की जानकारी किसान मित्रों आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना। जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें तो खेत में नमी आपको बना के रखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।